My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself, Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel, RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के सेकंड न्यूमेरिकल चैप्टर डेबिट एंड क्रेडिट के न्यूमेरिकल सीरीज़ में आज हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको आज 5th और 6th क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसे आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इससे आपको टी शेप अकाउंट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अमित। हमें अमित का टी शेप अकाउंट बनाना है, जो कि प्रोप्राइटर है बिजनेस में, और हमें वो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में दिखाने हैं और बैलेंस भी निकालना है। पहला पॉइंट है कमेंस विद बिजनेस विद। हमने 3 चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश, गुड्स, फर्नीचर। सेकंड पॉइंट है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। हमने दोबारा से कैपिटल लगाई है। उसका थर्ड पॉइंट है ड्राइंग्स मेड। हमने पर्सनल यूज़ में पैसा निकाला है, कैश और गुड्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर। हमें प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपये का। अब हमें क्या करना है, अमित का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट में और डिक्रीज होती है डेबिट में। जैसे हमारा पहला पॉइंट था बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो कैपिटल लगेगी बिजनेस में, यानी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज कहाँ पे होती है, क्रेडिट में। तो फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे और मैं उसका टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पे 45,000। सेकंड पॉइंट है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। हमने दोबारा से कैपिटल लगाई है, इसका मतलब कैपिटल फिर इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज कहाँ पे होती है, क्रेडिट में। तो सेकंड पॉइंट की भी अमाउंट 15,000 दिखा दी। थर्ड पॉइंट है ड्राइंग्स। अब हम पर्सनल यूज़ में कैश और गुड्स निकाल रहे हैं। तो जब पर्सनल यूज़ में पैसा निकालेंगे तो बिजनेस में से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसे कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट में। तो थर्ड नंबर डाल के डेबिट में इसकी अमाउंट दिखा दी। अब लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे जो है कैपिटल को बढ़ा देगा, तो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इंक्रीज़ कहाँ पे होती है कैपिटल, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में मैं 15,000 दिखाऊंगा। अब इनका टोटल करूंगा, 75,000 आया। क्रेडिट का 75 है और डेबिट का 10 है। तो इसका मतलब है 75,000 ज़्यादा है। दोनों तरफ लिख कर उसमें से 10 घटाऊंगा, तो 65,000 मेरी ड्राइंग्स हो गई। अब मैं आपको 6 यानी लास्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ इस चैप्टर का। इसने कहा है राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, और उनके बैलेंस भी निकालने हैं। यानी अब आपको 3 अकाउंट सीखने को मिलेंगे। इसमें मैंने 8 ट्रांजैक्शन दी हैं। पहला है कैश सेल्स, दूसरा है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, यानी हमने अमित से उधार माल खरीदा है। तीसरा पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू सुमित, हमने सुमित को उधार माल बेचा है। फिर फोर्थ है बॉट गुड्स इन कैश, हमने कैश खरीदा है। फिर फिफ्थ है रिटर्न गुड्स टू अमित, हमने अमित को माल वापस किया है, यानी परचेज रिटर्न हो गई। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम सुमित, हमें सुमित से कैश मिली है। फिर सुमित रिटर्न गुड्स, अब सुमित ने हमें माल वापस किया है, तो ये सेल्स रिटर्न हो गई। अब हमसे 3 अकाउंट कौन कौन से पूछे थे, पहला कैश अकाउंट। अब कैश ट्रांजैक्शन ढूंढेंगे और इस अकाउंट में लिखेंगे। कैश क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स ऑलवेज इंक्रीज होती है डेबिट में और डिक्रीज होती है क्रेडिट में। तो इसमें पहला पॉइंट ये देखिए कैश सेल्स है। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं कैश, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कैश इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज कहाँ पे होती है, डेबिट में। तो डेबिट में हम 15,000 लिख देंगे। अब इसके बाद ढूंढिए और कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है, फोर्थ वाली, बॉट गुड्स इन कैश। हमने गुड्स कैश खरीदा है। जब कैश गुड्स खरीदेंगे तो इसका मतलब पैसा जाएगा, यानी कैश डिक्रीज हो रही है।
और कैश डिक्रीज कहाँ होती है? क्रेडिट में। तो देखिए फोर्थ पॉइंट डाल के मैंने अमाउंट डाल दी है 13,000। इसके बाद देखिए और कौन सा कैश है? 6 वाला, पेड कैश टू अमित। हमने अमित को कैश पेड किया है, यानी हमारे पास से पैसा गया है, तो हमारा क्या हो गया? कैश डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज कहाँ पे होता है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में शो कर दिया। इसके बाद हमारा 7 पॉइंट है कैश रिसीव फ्रॉम सुमित। हमें सुमित से रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब है पैसा आ रहा है, और पैसा आता है तो यानी इंक्रीज हो रहा है। और कैश अकाउंट इंक्रीज कहाँ पे होगा? डेबिट में। तो हम डेबिट में दिखा देंगे 15,000। और तो कोई कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। अब आंसर निकालेंगे 15 + 15 30,000। 30,000 और यहाँ का है केवल 27,000। तो 30,000 ज़्यादा होता है 27 से, तो 30 यहाँ पे लिख दिया, उसमें से 27 घटा दिया, तो बैलेंस बचा 3,000। अब हमें सेकंड अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? अमित का। अमित कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? लायबिलिटी। और लायबिलिटी इंक्रीज होता है क्रेडिट में और डिक्रीज होता है डेबिट में। जैसे कि इसमें पॉइंट में फिर से देखते हैं, एक तो सेकंड पॉइंट था बॉट गुड्स फ्रॉम अमित। हमने अमित से उधार माल खरीदा था, यानी हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर इंक्रीज कहाँ पे होते हैं? क्रेडिट में। तो सेकंड पॉइंट डाला और उसमें 20,000 दिखा दिया। इसके बाद हमने अमित को रिटर्न किया था गुड्स। अब रिटर्न करेंगे तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ पॉइंट था। तो हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट डालेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे क्रेडिटर कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और क्रेडिटर डिक्रीज कहाँ पे होते हैं? डेबिट में। तो डेबिट में शो कर देंगे। इसके बाद हमने 6 पॉइंट में कहा था पेड कैश टू अमित। हमने अमित को कैश पेमेंट किया है 14,000 का। जब हम अमित को कैश पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना पेमेंट करते जाएंगे उन्हें उतने क्रेडिटर लेस होते चले जाते हैं। तो इसे भी हम डेबिट में ही शो करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा डेबिट में डिक्रीज होती है। और यहाँ पे अमाउंट दिखा देंगे। अब हम आंसर निकालेंगे। क्रेडिट का 20 है 20,000 और डेबिट में है 17,000। तो ज़्यादा कहाँ का है? 20,000। 20 दोनों तरफ दिखा दिया, उसमें 17 घटाया, बैलेंस बचा 3,000। अब इसके बाद लास्ट अकाउंट बनेगा हमारा किसका? सुमित का। सुमित कौन है? डेटर, क्योंकि हमने उसे उधार माल बेचा था। तो यहाँ पे सुमित डेटर्स अकाउंट खोलेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। अब डेटर कौन होते हैं? एसेट्स। और एसेट्स इंक्रीज डेबिट में होता है और डिक्रीज क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स ढूंढते हैं। एक तो थर्ड पॉइंट था सोल्ड गुड्स टू सुमित। हमने सुमित को गुड्स उधार बेचा है, और हम जानते हैं कि उधार माल बेचेंगे तो हमारे डेटर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो अब एसेट्स इंक्रीज कहाँ पे होता है? डेबिट में। तो मैंने थर्ड पॉइंट डाला है और वहाँ पे अमाउंट दिखा दी है। इसके बाद मेरे को पॉइंट दिया था इन्होंने 7th कैश रिसीव फ्रॉम सुमित। सुमित से कैश रिसीव हुआ है। अब सुमित से कैश रिसीव होगा तो इसका मतलब है डेटर्स कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जितना भी पेमेंट हमें मिलता जाएगा उतने ही डेटर्स डिक्रीज होते जाते हैं। अब ये एसेट्स है तो डिक्रीज कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट में शो कर देंगे 7 पॉइंट डाल के 15,000। इसके बाद लास्ट पॉइंट था सुमित रिटर्न गुड्स 2,000। सुमित ने 2,000 का गुड्स रिटर्न किया है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, सुमित ने रिटर्न किया है तो यानी ये सेल्स रिटर्न है, और जितनी सेल रिटर्न होती जाएगी उतने ही डेटर कम होते चले जाएंगे। तो इसे भी हम कहाँ पे दिखाएंगे? क्रेडिट में 8th पॉइंट दिखाया और 2,000 लिख दिया। अब डेबिट में 22 है, क्रेडिट में 17 है, तो ज़्यादा कहाँ का है? डेबिट का। तो 22,000 दोनों तरफ लिखा, उसमें से 17 घटाया, तो 5,000 का बैलेंस बच गया। की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आपने अब तक चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं पाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं और अपना प्यार हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।